सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके पेट एग्जाम यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के सिलेबस के विषय में डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस किस तरीके का है, कौन कौन सा विषय कितने नंबर का है और कैसे आपको तैयारी करनी है, यहाँ पर सारे के सारे विषयों को अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को ये बात तो पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, आप उनका फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब आप पेट एग्जाम को क्लियर किए होंगे, यानी कि पेट एग्जाम को आपने पास किया होगा। तो ये जो एग्जाम है ये पहली सीढ़ी है और इसमें आपको बहुत बहुत मैक्सिमम जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। और आपको इस परीक्षा को बहुत ही ध्यान से देना होगा क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये भी पता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो पहला आपका टॉपिक है या पहला सब्जेक्ट है वो है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के विषय में, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाओं के विषय में आपको पढ़ना है। सेम इसी प्रकार से जैन धर्म में महावीर स्वामी के विषय में आपको पढ़ना है, इनकी जीवनी, इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी थी। इसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश के विषय, मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के विषय में पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ना है। फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आपको जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगल पांडे, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी के विषय में आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये भी पढ़ना होगा कि ब्रिटिश राज का हमारे देश की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, टॉपिक ही कह सकते हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हिस्ट्री में ही आता है। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि आप लोग को भगत सिंह, इन सभी जितने भी हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी के विषय में आपको पढ़ना है, यानी कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, सभी के विषय में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद देखिए क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अब इसके बाद देखिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से आप देखिएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है आपको, यानी कि भारत का भूगोल तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन विश्व का मतलब यहाँ पर आप देखिए विश्व के विषय में भी आपको जानना है, कहाँ पर नदियां, कहाँ पर किस देश में कौन सी नदी है, महासागर, महाद्वीप, इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है। और देखिए नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये सब जितना भी मैंने आपको बताया ये सब 5-5 नंबर के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इतिहास 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का। अब इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के विषय में अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 यानी कि जब से देश आजाद हुआ है से लेकर के 1991 तक, तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई देश के विकास के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में किस किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से विकास की बातें की गई थी, किसको मुख्य रूप से किसको उद्योग को बढ़ावा मिला या कृषि को बढ़ावा मिला, किस पंचवर्षीय योजना में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, फिर कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है क्योंकि आपको पता है आप कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट से तो उसमें जीएसटी लगता ही है। तो ये सब चीजें क्या है, इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है और ये पूरा 5 नंबर का है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। खाली भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में आपको पढ़ना है।
अब इसके बाद देखिए भारतीय संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें नहीं पूछता है। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप देखिए भारतीय संविधान के विषय में भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तो पूछता ही है अक्सर एग्जाम में। संसदीय प्रणाली किस तरीके की है, आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा है हमारे देश में। इसके बाद देखिए संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इन सभी के विषय में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको 5 अंक मिलेंगे अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अब सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस में पूछेगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि प्रारंभिक पूछेगा, यानी कि बेस पूछेगा। अगर आपने अच्छे से तीनों विषयों को पढ़ा है तो यहाँ से आप देखिए 5 नंबर मिलेगा। अब प्रारंभिक अंक गणित पर आते हैं, तो अंक गणित से देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ही कम टॉपिक है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव से प्रश्न आएगा, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, साधारण अंक गणितीय समीकरण से आएगा, वर्ग एवं वर्गमूल से आएगा, घातांक एवं घात और औसत से प्रश्न आएंगे। और मैथ की क्लास ऑलरेडी चैनल पर चल रही है, तो मैथ की क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए ये भी 5 ही नंबर का है, मैथ भी 5 नंबर का है, ठीक है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। अब इसके बाद देखिए आते हैं हिंदी पर, ये विषय सबसे आसान, और यहाँ पर भी देखिए ये भी 5 ही नंबर का है। तो देखिए संधि पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं। तो ये बस इतना ही आपका सिलेबस है हिंदी का, और यहाँ भी आपको 5 नंबर मिलेंगे इसमें। अब आते हैं हम गणित की, अब यहाँ पर हम अंग्रेजी की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश इसमें क्या आएगा, अंग्रेजी व्याकरण, यानी कि आर्टिकल पूछेगा, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछेगा, और आप लोगों को अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको इडियम फ्रेज इसमें भी लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेगा, यानी कि आपके सामने एक गद्यांश होगा और उसमें से आप उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसका आंसर आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ करके आंसर उसका करना होगा। तो ये 5 नंबर का हो गया, अंग्रेजी भी आपका। इसके बाद देखिए तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग से प्रश्न पूछेगा, ये रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का है। तो वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इन सभी से प्रश्न आएंगे और ये 5 नंबर का है। अब देखिए समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा नंबर आएगा, आप देखिए 10 नंबर। तो भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर का मतलब दोस्तों कि आपको भारत में हाल फिलहाल के पिछले 6 महीने में जो भी चीजें हुई हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किस तरीके से देश में कौन कौन सी चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बन रही है, कौन कौन से विधेयक लागू हुए, ये सारे विषयों में आपको, इन सभी के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, कौन कौन सी सीरीज हुई, क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो, कौन कौन से कप किसने जीते, कौन सा कप कहाँ पर होता है, फुटबॉल हो, इसके अलावा बैडमिंटन हो, कोई भी खेल हो, इसके विषय में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट अफेयर केवल और केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि विश्व का भी पूछेगा, ठीक है। अब इसीलिए 10 नंबर का है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर आपको, अभी तक आपने सारे के सारे सब्जेक्ट केवल 5 नंबर के देखे हैं, करंट अफेयर 10 नंबर का। अब देखिए इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें देखिए भारत और भारत के पड़ोसी देशों के विषय में पूछेगा, 10 नंबर का, ये भी आप देख सकते हो। देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, फिर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, आपको पता ही, जैसे कि मजदूर दिवस किस दिन होता है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। पृथ्वी दिवस किस दिन है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किस दिन है, ये इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, यानी कि रेड क्रॉस संस्था कहाँ है या उसका मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के विषय में भी पूछ सकता है। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता,
जलवायु परिवर्तन एवं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी से प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि पर्यावरण से भी प्रश्न पूछेगा। अब इसके बाद ये 10 नंबर का आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, और 2 गद्यांश आपको मिलेगा और प्रत्येक 5-5 नंबर का होगा, और ये 10 नंबर का हो गया आपका हिंदी गद्यांश। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि आपको 2 ग्राफ मिलेंगे और उन ग्राफ को आपको देख करके जो प्रश्न पूछा गया होगा उसका उत्तर देना होगा, और ये भी 10 नंबर का होगा, एक एक ग्राफ 5-5 नंबर का। इसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना होगा, और यहाँ पर देखिए 2 तालिकाएं दी होंगी, प्रत्येक में क्या होगा 5-5 प्रश्न होगा और 5-5 नंबर भी होंगे उसके, और ये भी 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल जो आपका पेपर हो गया ये आपका 100 नंबर का हो गया। तो ये जो पूरा आपका सिलेबस है पेट एग्जाम का, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसको आपने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। और प्लीज दोस्तों इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को पहले सिलेबस पता चले, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे किसी भी विषय का तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आप लोग जो विषय हमने शुरू कर दिए हैं उनको पढ़िए। मैथ्स की क्लासेस आपको मिल रही है उनको लीजिए, और हर एक विषय की क्लास हम चलाएंगे ताकि जो आप लोग की तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप लोग सारे के सारे विषयों को अच्छे से देख पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक भी मिल जाएगी, और सारे विषयों को आप पढ़ते रहिए। और दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपने अपने जीवन में जो भी सपना ठाना है उसको पूरा करिए, और उसके लिए हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, आपका सहयोग करते रहेंगे। दोस्तों चैनल से बने रहिए और हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए, और आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।